हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी टीम, हम सारे टीचर्स, हमारी सारी बैकएंड टीम मिलके आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक का हर एक सब्जेक्ट का पूरा स्टडी मटेरियल। लाइक वीडियोस पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप हमारे सारे वीडियोस आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और बेटा हमारी एप्लीकेशन पर। वेबसाइट www.magnetbrains.com है, चेकआउट कर सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। इसी के साथ बता देना चाहता हूं कि देखो यार, इस वाले चैनल पर जो मेन चैनल है, इस पर हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तो खूब खातिरदारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड K-12 वाले बच्चों की। बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है, दैट इज हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल चेकआउट कर सकते हैं और हिंदी मीडियम से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपके जितने भी बच्चे जान पहचान के हैं जो कि आपके टच में हो और हिंदी मीडियम के बच्चे हो, तो उनको बता देना कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 बोर्ड से रिलेटेड हिंदी मीडियम वाले बच्चों की तगड़ी वाली पढ़ाई चल रही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। तो वो वहां जाकर भी रेगुलरली पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे हम अपने इस मेन इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी के टॉपिक्स, हर एक चीज, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डीपीक्यूज, एवरीथिंग वी प्रोवाइड रिलेटेड टू एवरी चैप्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट ऑफ एवरी क्लास, वहां पर भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है। मतलब आप कोई भी बोर्ड के बच्चे हो हिंदी मीडियम से रिलेटेड, तो उनको बता देना भाई पढ़ाई कर लो, बढ़िया पढ़ाई चल रही है। दिस साइड ईशान योर मैथ्स मेंटर। और भैया आज के इस वीडियो में अपन को सेट चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, एंड दैट इज सबसेट। देखो सिर्फ सबसेट ही नहीं, हम यहां सबसेट भी जानेंगे, सुपर सेट भी जानेंगे और पावर सेट भी जानेंगे। तो ये सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, 50-55 मिनट्स और इवन 1 आवर, पर डिटेल में देखना, आपको हर एक चीज को गहराई से बताया जाएगा कि सबसेट के बारे में आपको हर एक नॉलेज दे दी जाएगी। क्योंकि बेटा अगर आप सबसेट यहां अच्छे से नहीं पढ़ोगे, मैं सीरियसली बता दे रहा हूं, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप दिक्कत का सामना फेस करने के लिए रेडी हो तो भाई डिले कर दो, आपकी इच्छा है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ते हैं, तो वहां एक टीचर यह मान के चलता है कि बच्चे को सेट के बारे में हर एक चीज पता है, सबसेट क्या होते हैं ये चीज पता है। मैंने सबसे पहले आपको यह लाइन क्यों बोली कि बेटा सेकंड चैप्टर में रिलेशंस एंड फंक्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी, पता क्यों बोली? क्योंकि बेटा याद रखो, क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो तुम, क्लास 10th में तुमने देखा होगा कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, काम आता है, दूसरा चैप्टर तीसरे में काम आता है। ऐसे यहां पर भी कड़ी जुड़ी हुई है ना? तो अपन जल्दी से तरीके से तमीज से इज्जत के साथ पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके पहले 5 P बोले तो पेन, पेपर, प्रैक्टिस, पेशेंस और फिर प्रोग्रेस। 5 P थोड़े से याद रखना, दिमाग में छाप लेना, क्योंकि बिना इन 5 P के तुम प्रोफेशनल या प्रो नहीं बन सकते हो मैथ्स में। ये रहा हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट का स्लाइड। लिखा बहुत कुछ है यार, अभी इन सबको छोड़ो, अभी तुम मेरी बात सुनो, मेरी आवाज पे ध्यान दो, मैं जो लिखूंगा बोर्ड पे उस पे ध्यान दो। बात नंबर एक, बहुत गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तुमसे मैंने कहा कि एक मेरी लाइफ है, आई हैव अ लाइफ, और जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता, सबको पता है। यस सर। तो एक मैंने सर्किल बना लिया सर, और उसमें लिख दिया मैंने लाइफ, ठीक है? यहां मैंने लिख दिया सर दिस इज लाइफ। अब इस लाइफ में मैं क्या क्या कर रहा हूं, देखो सबसे पहली चीज देखो यार, इस लाइफ में मैंने स्कूलिंग की है, तो स्कूलिंग यहां आ जाएगी, ठीक है? इस लाइफ में मैंने स्कूलिंग की है, इस जिंदगी में ही, इसी जिंदगी में, इस जीवन में मैंने सर कॉलेज भी किया है अपना, चलो स्कूलिंग, कॉलेज, एजुकेशन एक मान लो, ठीक है सर। सर मैंने जिमिंग भी बहुत की है, जिम भी बहुत गया हूं भाई मैं, ठीक है? यहां पर रेड नहीं यार, दूसरे कलर से करते सर, ये हो गया जिम वाला पोर्शन। सर इसी लाइफ में सर मैंने बहुत सारी, आप कह सकते हो, साइकिलिंग भी की है, ठीक है सर? इसी लाइफ में मैंने, बहुत गौर से सुनिएगा, इसी लाइफ में मैंने सर आप कह सकते हो एंटरटेनमेंट भी बहुत किया है, ठीक है? ये सब चीजें क्या है सर?
दीज ऑल थिंग्स लाइक इस लाइफ में मैंने अपनी पढ़ाई करी है तो एड्यू लिख देता हूं, एडुकेशन। लाइफ के अंदर ये, अगर ये जीवन नहीं होता तो मेरी पढ़ाई हो पाती, मैं ही नहीं होता तो पढ़ाई कौन करता, ठीक है सर। इसके बाद फिर मैं यहां भैया जिमिंग भी गया, भाई जीवन नहीं होता तो जिम कहां से जाता, जीवन नहीं होता तो मैं भैया साइकिलिंग कहां से कर पाता, है ना, जीवन नहीं होता, अरे यार ये क्या था, चौथी चीज मैं भूल गया, क्या है ये, हाँ एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं कि जीवन नहीं होता तो मैं खुद को एंटरटेन कहां से करता भैया। क्लियर बात समझ में आ रही? यस सर। सुनते हैं ना, जब एक बड़ी चीज में हम छोटी छोटी चीजों को ढूंढ लेते हैं, सुन लो गौर से, जब हम एक बड़ी चीज में छोटी छोटी चीजों को चिन्हित कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब उन छोटी छोटी चीजों को कहा जाता है उन बड़ी चीज का सबसेट। ये है सबसेट भैया, चुन्नू मुन्नू सी चीज है। मतलब अगर मेरी टी शर्ट ब्लैक कलर की है, टी शर्ट एक बड़ी चीज है, उस पर MAGNET मैग्नेट ब्रेन्स पूरा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, सारे लेटर्स लिखे हुए हैं ना, हाँ सर। तो इस पूरी सी बड़ी चीज पर, टी शर्ट पर सर मैंने M ढूंढ लिया, तो M क्या हो गया, MAG, ये क्या हो गया, ये लेटर्स क्या हो गए, मैग्नेट क्या हो गया, पूरा मैग्नेट इस टी शर्ट का छोटा सा हिस्सा है ना। तो छोटे छोटे से जो हिस्से होते हैं उनको कहा जाता है सबसेट, उनको कहा जाता है सबसेट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल आ गई सर, है ना। तो इसमें क्या कह सकते हैं सर, इसमें अपन कह सकते हैं कि सर जो आपने जिमिंग करी ना, जो आपने जिमिंग करी ना, कसरत करी है ना, उस जिमिंग को हम सबसेट बोल सकते हैं। किसका सबसेट? लाइफ का सबसेट। सर जिमिंग इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपने जिम करा, दैट इज जिम इज द सबसेट ऑफ योर लाइफ। एजुकेशन, स्कूल गए आप, स्कूलिंग इज द सबसेट ऑफ योर लाइफ, है ना। आपने एंटरटेनमेंट किया, आपने मूवीज देखी, आपने नेटफ्लिक्स देखा, आपने हॉटस्टार देखा, आपने बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म का यूज किया, वो क्या है, इट इज भाई पूरी जिंदगी तो बैठ के देखा नहीं है, तो जिंदगी का ही छोटा सा हिस्सा, तो सर आप क्या बोलोगे, दिस इज द सबसेट ऑफ योर लाइफ, साइकिलिंग इज द सबसेट ऑफ योर लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर कट समझ में आ गई बात? यस सर समझ में आ गई। अब ये क्यों बताया गया, ये बताया गया ताकि तुम्हें सबसेट का एक अंदाजा हो जाए कि हाँ सर सबसेट छोटी सी ही चीज होती है, ठीक है, ठीक है, कुछ छोटी सी चीज होती, कुछ हो सकता है एक आध कोई बड़ी सी चीज भी आ जाए, जैसे जैसे कोई एक बहुत बड़ा सर्किल सा आ जाए कुछ, है ना। तो सर होता क्या है ना, अब बहुत गौर से सुनना मेरी बात, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या करा, इनको मैंने छोटा कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि ये स्पेस दे पाए मुझे, ठीक है। मैंने इनको थोड़ा सा छोटा कर दिया और मैंने इनको ऐसे साइड में कर दिया कि यार थोड़ा स्पेस मिले। ये छोटे छोटे से मेरे जिंदगी के हिस्से हैं, मेरी जिंदगी के, मेरे जीवन के छोटे छोटे से पार्ट हैं, ठीक है सर। अब इसी के बाद सर, इसी के बाद एक काम करो सर आप, तो हाँ बताओ भैया क्या काम करना है। सर मैंने बच्चा यहां एक बड़ा सर्किल बना दिया और अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी शादी हो गई है, मेरी वाइफ है, बच्चे हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल दे रहा हूं, शादीशुदा हूं पर बच्चे नहीं है अभी, ठीक है। तो ये एक, अब मेरी एक मैरिड लाइफ हो गई है, तो मेरी पूरी जिंदगी का हिस्सा मेरी मैरिड लाइफ। अब मुझे इस मैरिड लाइफ में मुझे बहुत सारे काम करना है, जैसे सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दी कि भैया मुझे सबसे पहले यहां पर अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, ठीक है भैया, मुझे अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है, ठीक है, मुझे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, मुझे अपनी पूरी फैमिली के लिए हेल्थ पे ध्यान देना है। ये सारी चीजें मेरी मैरिड लाइफ से रिलेटेड है और मैंने कहा कि यार इन सारी चीजों को अपन कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो चक्कर है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो समझ में आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी ही जिंदगी का एक हिस्सा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सबसेट है अपनी एक लाइफ का। बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आई तो एंटरटेनमेंट छूट गया, साइकिलिंग छूट गई, एजुकेशन भी चलो वो तो चली रही है, जिमिंग भी छूट गई। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का चक्कर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा सा सबसेट है, इन सबसे थोड़ा सा बड़ा है, समझ गए। तो ये है सबसेट का छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि सबसेट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहली लाइन आ गई वही जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भैया सबसेट सीख लो, सबसेट अच्छे से सीख लो, रिलेशंस एंड फंक्शंस का बिल्डिंग ब्लॉक है सबसेट, याद रखना, ठीक है सर। नॉलेज ऑफ सबसेट इज रिक्वायर्ड इन ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा। ये सारे आपके आने वाले फ्यूचर में वो है चैप्टर्स हैं,
ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा सबसेट से रिलेटेड, क्योंकि ज्योमेट्री आएगी, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, चैप्टर प्रोबेबिलिटी आएगा, इन सब में आपको सबसेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट जानते हो? हाँ सर सेट जानते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है सर। सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेल डिफाइंड जानते हो ना, वेल डिफाइंड का मतलब है सेट के अंदर वही चीजें लिखी जाती हैं जो एक्चुअली में वैलिड हो। फेवरेट एक्टर नहीं लिख पाओगे, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन नहीं लिख पाओगे, तुम अलग लिखोगे वो अलग लिखेगा, तीसरा बंदा अलग लिखेगा, तो ये मोस्ट टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, फेवरेट, ये सब आपको सेट नहीं देते हैं। सेट बना के कौन देता है? सेट बना के आपको एक वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन ही देता है, ठीक है सर। अब सुनते जाना मेरी बात। मैंने तुमसे कहा कि बच्चा एक सेट ए बना दो और इस सेट में लिख दो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है सर, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 ... बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ध्यान देना जी सर। अब मैंने कहा एक सेट बनाओ जिसमें इवन नेचुरल नंबर्स लिखो, इवन नंबर्स, ठीक है। एक सेट बनाया अपन ने m और इसमें इवन नेचुरल नंबर्स लिखे, 2 से शुरू होगा, 2 होता है इवन नेचुरल नंबर, है ना, 2, फिर आएगा सर अपना 4, फिर आएगा अपना 6, फिर आएगा अपना 8, फिर आएगा ... ठीक है सर, बहुत सारे होते हैं ये भी, ओके। एक और लिखो बेटा, उसमें ऑड नेचुरल नंबर्स लिख दो। कौन से? ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 3 5, ये ऑड वाले नेचुरल नंबर, 7 और 3 डॉट लगा दो, तो ये ऑड वाले नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है, पैक कर दिया, ब्रैकेट पैक। अब सुनो मेरी बात, मेन बात, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे लाइफ एक बहुत बड़ी चीज थी, इन तीनों में सबसे बड़ी चीज कौन सी है? सर सबसे बड़ी चीज है ए, तो ए कहलाएगा एक सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट, ठीक है। क्या इस सबसे बड़े सेट को, जैसे अपन ने लाइफ से कंपेयर कर लिया, जो अभी मैंने वेन डायग्राम बनाया था, लाइफ बना दी थी उसमें, तो ये लाइफ है। इस लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, बहुत सारी चीजें, ओके। ये एक एम सेट है, इसके अंदर 2 4 6 8, क्या ये 2 4 6 8 ये जो सेट है क्या यहां भी मौजूद है? हाँ सर है, 2 4 6 8 10, बिल्कुल। मतलब ये एम जो है पूरा पूरा ए के अंदर मौजूद है, अवेलेबल है, प्रेजेंट है। क्या समझ में आया इससे? अरे भैया, जब कोई छोटी चीज एक बड़ी चीज का हिस्सा होती है तो उसको सबसेट कहा जाता। अभी बताया, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं जो सेट एम है वो बिलोंग कर रहा है किससे? ए से। एम जो है वो पूरा पूरा ए के अंदर आ रहा है, वी कैन से, पर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो पूरा सेट है। अपन कहेंगे कि एम इज अ सबसेट ऑफ, एम इज अ सबसेट ऑफ एम, छोटा है ना, छोटा वाला ये सबसेट होगा बड़े वाले का। एम इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। लो भैया हो गया। अच्छा ठीक है, ये देख लिया सर। सर एक बात तो बताओ। क्या? पूछो भैया पूछो। सर ये आपने कह दिया कि ये एम सबसेट है, ठीक है सर, एन भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो जरा एन। सर एन में है 1 3 5 7 9, ये सब चल रहा है, ऑड वाले नंबर चल रहे हैं। चलो चेक कर लो बेटा, एन में है क्या, चेक कर लो, जल्दी से चेक करते हैं। क्या यहां पर 1 है? हाँ सर 1 है। 3 है? हाँ सर 3 है। 5? हाँ सर 5। 7? हाँ सर 7। 9? हाँ सर 9। सर इस बड़े वाले सेट में एन के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। एन के सारे एलिमेंट्स ऑड नंबर्स हमारे बड़े वाले सेट में मौजूद है, मतलब बड़े वाले सेट का हिस्सा ये एन वाला सेट भी है। तो एन भी क्या हुआ? एन पूरा समा गया सेट ए में। एन ए का हिस्सा है, एन ए का सबसेट है। क्या लिखा? एन इज अ सबसेट ऑफ ए। ये है सबसेट की कहानी। बात क्लियर है? जल्दी से एक बार इसको पढ़ लो यहां तक, फिर मैं आपको बताता हूं। और पढ़ाना है बेटा, अभी सबसेट खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है अपन को सबसेट के बारे में, ठीक है? डन सर, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वगैरह सेट के बारे में बताया गया, इस पे ध्यान मत दो। If X is a set of all triangles and Y is a set of all equilateral triangles, it means that every element of Y। देखो सुनो, इन्होंने एग्जाम्पल कौन सा लिया? इन्होंने एक बढ़िया एग्जाम्पल लिया। इन्होंने कहा कि यार एक सेट है और इस सेट में वो कह रहे हैं दिस सेट इज अ सेट ऑफ
ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल का मतलब समझे? नहीं समझे? ऑल ट्राइंगल का मतलब है इसमें आइसोसेलेस भी है, इसमें स्केलिन भी है, इसमें इक्विलैटरल भी है, इसमें तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल भी है, इसमें तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल, हर टाइप का ट्राइंगल इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, हर टाइप का ट्राइंगल। सर इसके अंदर इक्विलैटरल है क्या? हाँ है। इसके अंदर सर अपना आइसोसेलेस है, बिल्कुल है। इसके अंदर स्केलिन है, बिल्कुल है। इसके अंदर सर एक्यूट एंगल्ड है, बिल्कुल है। एक्यूट एंगल्ड ऐसे लिख देता हूं मैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है सर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है सर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी है। सर राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ सर राइट एंगल ट्राइंगल भी है। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है सर। ठीक है, ये इक्विलैटरल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, स्केलिन हो गया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, और कोई सा ट्राइंगल बचा? आई डोंट थिंक सो। अब तो कोई सा ट्राइंगल नहीं बचा है ना सर। इतने ही टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। या तो साइड्स के बेसिस पे कह दो, तीनों साइड इक्वल इक्विलैटरल, दो साइड इक्वल आइसोसेलेस, तीनों साइड अलग अलग स्केलिन। अब एंगल के हिसाब से बोल दो, तीनों एंगल एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक एंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया सर। ठीक है सर, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले सेट एक्स में हमने सारे के सारे ट्राइंगल्स लिख दिए जो हो सकते थे। ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। ठीक है ना, और हमें पता है इस एक्स के अंदर सारे ट्राइंगल मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं वाई। सेट वाई इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। अब जो वाई है ना, अब जो y है ना, इसके अंदर कौन है? इसके अंदर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। बस इसके अंदर सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है सर, इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, क्या y के अंदर जो मौजूद है उसके एलिमेंट्स इस सेट x के अंदर हैं? हाँ सर है। तो ये छोटा वाला जो एलिमेंट, छोटा वाला जो सेट y है, उसके एलिमेंट सिर्फ एक है, दैट इज ही, और वो एलिमेंट इस बड़े वाले सेट में है। तो भाई ये तो एक बड़ा फैमिली हो गया, उस बड़े फैमिली में ई को हिस्सा मिल गया। तो वी कैन से दैट छोटा जो सेट y है उसका एलिमेंट इस बड़े सेट के अंदर मौजूद है। तो मतलब ई इज अ पार्ट ऑफ दिस सेट x। और जब छोटे सेट के जो भी एलिमेंट्स हो वो एक बड़े सेट के अंदर मिल जाएं तो छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट कहलाता है। तो अपन क्या बोलेंगे? y इज अ सबसेट ऑफ x। y इज अ सबसेट ऑफ x। बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसमें अगर मैं तुमसे कहूं एक सेट बना के दूं, स्केलिन और एक्यूट एंगल। अब मैं कहूं तुम्हें एक सेट दे दिया मैंने, ये है ना, सेट का नाम है मैंने दे दिया P। अब मैंने कहा एक सेट है P, उसके अंदर सारे स्केलिन ट्राइंगल्स हैं, सारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब तुमने कहा यार स्केलिन यहां भी है, स्केलिन तो इसके अंदर भी है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल इसमें है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो इसमें भी है, तो सर एस इसमें भी है। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल मेरे प्यारे, पी वाला जो सेट बना, छोटा वाला सेट, ये बड़े वाले सेट एक्स का सबसेट कहलाएगा। खत्म। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अपन क्या कहेंगे? इट मींस दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई का हर एलिमेंट इज अवेलेबल इन एक्स, is available in element of x, is an element of x। वो x सेट में भी एलिमेंट है। We can conclude that y is a subset of x, y is a subset of x। अगर समझ में आ रहा है तो भैया लाइक जरूर कर देना और अपनी उंगली को थोड़ा सा दर्द दो, क्योंकि उस उंगली से तुम्हें लाइक प्रेस करना है ना। लाइक दबा दो यार, तो थोड़ा मजा आ जाए कि हाँ यार लगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है। बच्चों को समझ में आना चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। एंड आई वॉन्ट नथिंग एल्स, और मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट। ठीक है, एक अपन ने स्लाइड ये कवर कर ली। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सबसेट पढ़ते हैं। अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा सबसेट का, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए सेट बी का सबसेट है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर हमारे पास सेट ए को सबसेट कहना है, सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे अपन ने ए बी लिख दिया और सी, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। कब? अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिल जाएं तो सेट ए सेट बी का सबसेट हो जाएगा। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब सुनते जाना, कुछ कंफ्यूजन तुम्हें हो सकती है, उससे पहले कंफ्यूजन हो तुम्हारी कंफ्यूजन पहले मिटा दी जाए। सुनो, हमारे पास सेट ए है, हमारे पास सेट बी है, गौर से सुनिएगा, हमारे पास सेट बी है। सेट बी में मैंने लिखा ए बी सी, मैंने बस इतनी सी चीजें लिख दी। अब सेट ए के एलिमेंट सेट बी में है क्या?
जल्दी से मैच करते हैं। सर ए है, हाँ ए है, बी है, हाँ बी है, सी है, हाँ सी है। सर ए जो सेट है इज अ सबसेट, प्रूव हो गया, इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि बड़ा वाला होना चाहिए, एक बड़ी वाली सेट होनी चाहिए। सर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों तो इक्वल सेट है। सुनते जाओ बेटा, आपको मैंने क्या बोला कि डेफिनेशन पे ध्यान देना है। अब डेफिनेशन क्यों दिखाई जा रही है आपको, ताकि आप वहां कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पूरा चीजें बताई थी, यहां डेफिनेशन। तो मैं सिर्फ एक चीज देखनी है, तो मैं मात्र एक चीज देखनी है, और वो क्या है, एंड दैट थिंग इज ओनली वन थिंग, कि भैया आपको ए के सारे एलिमेंट चेक करना है बी में है कि नहीं है, तो ए सबसेट हो गया बी का, नहीं है तो ए सबसेट नहीं हुआ बी का, खत्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। ए सेट अपन ने लिखा रहने दिया, आगे पढ़ते हैं। ठीक है सर, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। अब तुम्हें एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, बड़ा सा। ठीक है, सेट ए, यहां सेट बी, एक बड़ा सा सेट ले लेते हैं। ठीक है, बड़े वाला सेट जो तुम्हें अभी पीछे एग्जांपल दिया ना, सर ए बी सी डी ई एफ जी, चलो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ठीक है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, अपन एक काम कर दे, एक सेट सी लिख देते हैं, ई एफ जी एच। ठीक है, ठीक है, ये दो सेट लिख दिए अपन ने। सुनते जाना मेरी बात, क्या ए बी का सबसेट है? चलो, ए है सर, बी है सर, सी है सर, हाँ है सर, है। ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो आप क्या बोलोगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये होता है बेटा रिप्रेजेंटेशन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये। ठीक है, दिस इज द सिंबल, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है सर, क्लियर। क्या सी बी का सबसेट है? क्या सी एक बात ध्यान रखना, सबसेट जो होता है ना वो छोटा ही माना जाता, सबसेट छोटा ही माना जाता है, ये ध्यान रखना। सर सी बी का सबसेट है क्या? चलो देखते हैं। सर ई मैच कर गया, एफ मैच कर गया, जी मैच कर गया, एच। सर ये एच तो है ही नहीं है इसमें, ये एच तो है ही नहीं है, तो सबसेट नहीं है। तो सबसेट नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे सर? इसको लिखेंगे सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सी जो है वो बी का सबसेट नहीं है, सबसेट का सिंबल बना के काट देना, खत्म। बात समझ गए? बात समझ गए? यस सर, बात समझ गए। क्लियर है? ओके सर, डन। इसको क्लियर करो। ठीक है, इसको भी हटा दो। ठीक है सर, ये भी हटा दो। नेक्स्ट। ओके, ये सब समझ में आ गया सिंबल? यस सर, समझ में आ गया। इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है, डिनोट्स द फ्रेज बिलोंग्स टू। हाँ, बिलोंग्स टू का तो मैं पहले ही बता चुका हूं तुमको। ये जो होता है ना एप्सिलॉन, ये बिलोंग्स को बोलता है कि भैया जो ए है ये सेट ए के अंदर मौजूद है, जो ए है ये सेट बी के अंदर मौजूद है, तो इसको क्या बोलते हैं? बिलोंगिंग। वी कॉल इट एज बिलोंग, कि भैया जो ए है, जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग कर रहा है। कहां बिलोंग कर रहा है बेटा? वी कैन से दैट इट इज बिलोंगिंग टू। हाँ भाई, क्या बोल रहा था मैं कि यहां पर बिलोंगिंग की बात क्यों की जा रही है? बिलोंगिंग की बात इसलिए की जा रही है कि सर जैसे ये सेट ए हो गया, ठीक है, अब सेट ए के लिए जैसे अपन ने वही सेट बी बना दिया कि सर यहां पर अपन ने ए बी सी डी ई, बस इतने लिख लो, काफी है। बार बार एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा ताकि तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैंने बोला, गौर से सुनिएगा, मैं टारगेट कर रहा हूं ए बी का सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, अगर ए के अंदर ये जो है ये बी में बिलोंग कर रहा है क्या? हाँ सर, बी में है ना, ठीक है। ये जो है ये सेट बी में बिलोंग कर रहा है क्या? हाँ सर, सेट बी में है ना ये, ओके। ये जो है ये सेट बी में बिलोंग कर रहा है क्या? हाँ सर, बी में, बस खत्म, लिख देना, ए इज द सबसेट ऑफ बी, खत्म। ए के सारे एलिमेंट्स ये क्या बी में मौजूद है? हाँ सर, बी में बिलोंग कर रहे हैं। ये बी जो छोटा सा बी है, ये कैपिटल बी यानी बी सेट में मौजूद है? हाँ सर, बी सेट में है। ये स्मॉल सी, क्या ये बी सेट में मौजूद है, अवेलेबल है? हाँ सर, अवेलेबल है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए और सबसेट ऑफ बी है सर, तो ये बहुत इजी चीज है, मतलब समझना बहुत आसान है। सबसेट इज नॉट एट ऑल टफ,
सबसेट बिल्कुल भी टफ नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी आपको सबसेट से रिलेटेड, पर अभी फिलहाल सबसेट को अपन को धीरे धीरे सीखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बस यही समझना है कि सबसेट का मतलब होता है अगर किसी भी सेट में मौजूद एलिमेंट एक दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं सारे एलिमेंट्स, तो वो सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट कहलाता है। बात क्लियर है? ये सर क्लियर है। एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एक एग्जांपल देता हूं। ये एक अपने पास जार है, जाने क्या बन गया यार, ये रुक जाओ एक सेकंड। अबे ये क्या बन गया जीशन, क्या बना रहा है? चलो बेटा, मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, बस मुझे मैथमेटिक्स के सर्कल्स और यही सब बनाना ज्यादा आता है। सपोज ये जार है और इसके अंदर अपने पास कैंडीज हैं, इसके अंदर अपने पास कैंडीज हैं, ठीक है, ये कैंडीज हैं अपने पास, ठीक है सर। ग्रीन वाली कैंडीज मान लो बेटा मैंगो है, और रेड वाली कैंडीज अपनी ये ऑरेंज है, ऑरेंज फ्लेवर है। ठीक है सर, ये ऑरेंज फ्लेवर्स है। और ये जो कैंडीज है नीचे रखी, ये मान के चलो कोकोनट फ्लेवर है, व्हाइट कलर की। ठीक है, आप सुनते जाना मेरी बात। ठीक है सर, अब ये जो जार है इसको मैंने जे से डिनोट कर दिया, जार को जे से डिनोट कर दिया। अब ये जो ग्रीन वाली कैंडीज हैं इनको मैं डिलीट कह रहा हूं यार, इनको मैंने डिनोट कर दिया कि ये जो है ना, दिस इज आई कैन से गुआवा फ्लेवर है, गुआवा फ्लेवर है, तो मैंने जी लिख दिया कि भैया ये जी है। ठीक है ना। और रेड वाली जो कैंडीज है इसको मैंने ऑरेंज है तो ऑरेंज नहीं, इसको रोज फ्लेवर कह देते हैं, रोज फ्लेवर्ड है, ये रोज फ्लेवर वाली कैंडीज है। और ये मिल्क फ्लेवर है या फिर कोकोनट फ्लेवर कह देते हैं व्हाइट वाली, तो ये सी फॉर कोकोनट, ये कोकोनट वाली फ्लेवर की कैंडीज है। अब बड़ा जार देख लिया हमने, जे फॉर जार। अब यहां सबसेट वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा? अरे भैया बड़े वाले जार के अंदर, बड़े वाले जे के अंदर कौन कौन है सर? इस जार के अंदर हमारे पास जी है, जी बोले तो गुआवा फ्लेवर्ड कैंडीज, आर है, आर बोले तो रोज फ्लेवर्ड कैंडीज, और सी है, सी बोले तो कोकोनट फ्लेवर्ड कैंडीज। लो भैया सेट बन गया, सेट बन गया। किसका सेट बन गया? जे फॉर जार, जार के अंदर है गुआवा फ्लेवर्ड, रोज फ्लेवर्ड, कोकोनट फ्लेवर। तो क्या हम अब ये कह सकते हैं कि यार एक सेट है सी, और उस सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें वो वाली कैंडीज रखनी है जो कोकोनट हो। तो क्या ये सेट इस जे सेट का सबसेट है? बिल्कुल है भाई, ये सेट, इस सेट के बारे में बात की जा रही है और इसमें सिर्फ और सिर्फ कोकोनट कैंडीज की बात की जा रही। क्या कोकोनट कैंडीज इस सेट जे जार में है? हां सर, सी है तो तो हम क्या कहेंगे? सी इज अ सबसेट, सी इज अ सबसेट ऑफ जार जे। ये है कॉन्सेप्ट यार, छोटा सा, खत्म। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं तुमसे कहूं कि एक सेट है एम और उसमें मुझे मैंगो फ्लेवर वाली कैंडीज रखनी है, क्या एम, जो एम है, ये सबसेट है जार जे का? नो सर, नहीं है। क्यों नहीं है सर? जार जे के अंदर सिर्फ जी फॉर ग्रेप्स या गुआवा, आर फॉर रोज और सी फॉर कोकोनट, 3 फ्लेवर की कैंडीज है, मैंगो फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि एम जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है जे में, जो एम है वो जे में नहीं है, जे में नहीं है मतलब सबसेट भी नहीं है। बात क्लियर है? समझ में आ गई क्या? यस सर, समझ में आ गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ठीक है सर, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट वन, और देखते हैं सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। Sir ji, this means that A is a subset of B. If A is an element of A, it implies that A is also an element of B. इतना दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। If A is a subset of B, B is a superset of A. अब आपको सुपरसेट समझाता हूं, सुपरसेट क्या होता है, फिर पावर सेट समझाऊंगा। अब गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है? फिर नंबर ऑफ सबसेट समझाए जाएंगे कि सर नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जाता है, हैगा क्या? हाँ सर, यहां है। अभी तो बहुत पढ़ना है यार, बहुत कुछ पढ़ना है अभी इसके बारे में। ठीक है, सुनते जाना मेरी बात, बहुत ईमानदारी से सुनना। ठीक है सर, यहां एक सेट लिया X और इस सेट के अंदर अपने पास है सर P, Q, R एंड S। ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पर सर अपन क्या कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा बेटा, गौर से सुनिएगा। यहां पर हमने एक सेट लिया A, एक सेट लिया B, एक सेट लिया अपन ने D, C नहीं लेंगे, D ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। यहां मैंने लिखा 1 2 3, यहां मैंने लिखा बेटा P, Q, R, यहां मैंने लिखा बेटा R,
एस। ठीक है, ओके डन। सुनते जाना मेरी बात। ओके चेक करो क्या ए एक्स का सबसेट है? मैंने यहां पे सबसेट का सिंबल लगाया और एक्स, बताओ ये ट्रू है क्या फॉल्स है? क्या बी एक्स का सबसेट है? क्या डी एक्स का सबसेट है? पता लगाओ। सबसेट मतलब चेक कर लो, ए के सारे एलिमेंट्स एक्स में होने चाहिए। चलो देखते हैं, ए में 1 है, एक्स में नहीं है। लो भैया ये वैसे ही फ्लॉप हो गया, खत्म। सर इसको लिख दो नो। क्यों नहीं है? अरे सर ए के अंदर नंबर्स हैं, एक्स के अंदर नंबर्स मौजूद ही नहीं है ना। ए के अंदर 1 2 3 है, इसमें थोड़ी ना 1 2 3 है, इसमें तो पी क्यू आर एस है, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा नेक्स्ट ट्राई करते हैं सर। पी क्यू आर, बहुत ध्यान से देखना, पी क्यू आर, इसके पी क्यू आर क्या एक्स में है? पी है, क्यू है, आर है भैया, है भैया। P belongs to B, P belongs to X, Q belongs to B, Q belongs to X, R belongs to B, R belongs to X। P, Q, R 3 एलिमेंट्स है सेट B के, ऐसे एलिमेंट्स है जो सेट X में भी मौजूद है, मतलब B सेट X का सबसेट हुआ। यस यस, ठीक है डन सर। नेक्स्ट, D इज अ सबसेट ऑफ X, बताओ यस के नो? सर D में R है, यहां भी R है, D में S है, यहां भी S है सर, मतलब ये छोटा सा हिस्सा इस बड़े वाले हिस्से, इस बड़े वाले सेट का पार्ट है, तो सर यस है, बिल्कुल है, यहां पर भी लिख दिया यस। अब जिन केसेस में अपन को यस मिला उन केसेस को देखना, ध्यान से देखो, ये केस और ये केस, इन दोनों केसेस में देखना, बहुत गौर से सुनना। ठीक है, अपन लिख सकते हैं कि ये अपने पॉइंटर्स हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट्स हैं अपने। ठीक है सर, बहुत गौर से देना। फर्स्ट वाला तो सबसेट है ही नहीं है, छोड़ो। पॉइंटर नंबर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंटर नंबर 2 को हम लिख सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ X, B इज अ सबसेट ऑफ X, ये लिख सकते हैं, है ना। एक और चीज लिख सकते हैं, जी हां, रिवर्स फॉर्म में हम एक और चीज लिख सकते हैं। क्या? रिवर्स फॉर्म में हम उल्टा लिख सकते हैं कि सर अगर B को हम सबसेट बोलेंगे तो X को क्या बोल सकते हैं? X सुपर सेट है, X सुपर सेट बन जाएगा। अगर कोई सेट किसी का सबसेट है तो वो किसी सुपर सेट बन जाएगा, खत्म। रिवर्स फॉर्म में बोल दो कि अगर हम B से X को, B को पुकार रहे हैं तो आपने बोला सबसेट, B इज द सबसेट ऑफ X। ठीक है सर, लेकिन अगर हम X से B की तरफ जाएं कि भैया X B का क्या है, व्हाट इज X ऑफ B, तो अपन कहेंगे सुपर सेट, X इज अ सुपर सेट। ठीक है, क्या बोला जाएगा दोस्त? इसको बोला जाएगा X इज अ सुपर सेट ऑफ B, जो खा गया B को, सुपर सेट ऑफ B। लो भैया खत्म, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको इतनी बात 110% क्लियर होगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलें क्या? बिल्कुल चलें सर, बिल्कुल चलना ही पड़ेगा सर। आगे चलते हैं सर। सुपर सेट समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है सर। जो D है वो X का क्या है? सबसेट है ना बच्चा। अब तुम मुझे लिखकर दिखाओ चैट बॉक्स में, अगर D को मैंने सबसेट बोला तो X को मैं D का क्या बोल सकता हूं? मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाना। तो ये हो गया बेटा सुपर सेट का कहानी, ये हो गया सुपर सेट की कहानी। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सुपर सेट समझ में आ गया, सबसेट समझ में आ गया। अगर किसी एक सेट में जो चीजें मौजूद हैं वही सारी चीजें किसी दूसरे सेट में भी हैं तो ये सेट उस दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। और उल्टा बोलना हो तो फिर ये सेट इस वाले सेट का सुपर सेट कहलाएगा। बात क्लियर होनी चाहिए। यस सर, क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा। अगर आपको यह समझ में आ गया हो तो पावर सेट को समझने के लिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। पावर सेट को समझेंगे अपन, टेंशन नहीं लो। पावर सेट को समझने के लिए हम चलेंगे पहले आगे, इन स्लाइड्स को कंप्लीट करेंगे और फिर पावर सेट समझेंगे आफ्टर दिस एंड नेक्स्ट वाली स्लाइड के बाद। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, इनको डिटेल में, ये एग्जांपल्स हैं बेसिकली। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, पढ़ो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या बात है, क्लासिक एग्जांपल है। देखो अपन ने एक सेट ऑफ इंटीजर i बनाया। सर ये क्या होगा? ध्यान से देखना बेटा, ये होगा डॉट
डॉट डॉट, स्लो लिखना पड़ रहा है मुझे, और यहां लिखा मैंने -3 -2 -1 0, देन वी हैव 1 2 3 डॉट 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 4 5 6, बहुत सारे आ जाएंगे। ये क्या है सर? ये है अपने इंटीजर्स। क्या है ये? इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स क्या होते सर? जीरो भी होगा इंटीजर, पॉजिटिव भी होगा इंटीजर, नेगेटिव भी होगा इंटीजर। इसका क्या मतलब होता है? अरे इंटीजर्स तो पढ़ा है ना। हाँ सर, ये आई हो गया। अब नेचुरल नंबर बनाते हैं सर। नेचुरल नंबर का अपन सेट बनाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का अपन सेट बनाते हैं। नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा सर? 1 से बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 गोज ऑन, ठीक है। पता है इस लाइन में क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर एक छोटा सेट है। किसके मुकाबले? इंटीजर्स के मुकाबले। पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स तुम देखो मौजूद हैं इस वाले सेट में। तो ये 1 सर इसमें है, बिल्कुल है। 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि यार इंटीजर्स का जो सेट बना उसमें तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब n के सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? i को। तो n जो हुआ यहां छोटा साबित हो गया। n के सारे एलिमेंट्स i में है, n के सारे एलिमेंट्स i में है। तो हम क्या बोलेंगे? n इज द सबसेट ऑफ, n इज द सबसेट ऑफ बेटा, n इज द सबसेट ऑफ i। यानी नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स बड़ा साबित हो गया। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स का क्या है? सुपर सेट। अगर आप यहां से यहां जा रहे हो और इसको बोल रहे हो सबसेट, अगर इसको आप सबसेट बोल रहे हो, तो यार एक बात बताओ, आप अगर यहां से वापस यहां जाओगे तो इसको क्या बोलोगे? इसको आप सुपर सेट बोलोगे। आई क्या है? द सेट ऑफ इंटीजर्स इज द सुपर सेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सबसेट हो जाएगा आई का। एन इज द सबसेट ऑफ आई, आई इज द सुपर सेट ऑफ एन। क्लियर है? यस सर, बात समझ में आ गई। क्यों बोला सबसेट क्यों हुआ एन? एन सबसेट इसलिए हुआ क्योंकि एन के सारे यहां मौजूद हैं, तो एन हो जाएगा सबसेट। आई नहीं होगा एन का सबसेट, ध्यान रखना। एन कमजोर वाला सबसेट होता है, ठीक है सर। क्लियर है? 100%। इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं सर आगे क्या है कहानी। आगे सेकंड पॉइंट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सही बात है। देखो इन्होंने कहा सेकंड वाला है, ये तो फर्स्ट वाला था। सेकंड यहां लिखते हैं अपन 2। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बनाओ यार। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ए बोल देते हैं इसको, ए, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर सिर्फ ये है बेटा, सिर्फ 2 है। ये है इवन प्राइम नंबर। बनाओ, इवन भी हो प्राइम भी हो, 2 है बस, वही आएगा, ठीक है सर। इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब एक सेट बनाओ प्राइम नंबर्स का, एक सेट बनाओ प्राइम नंबर्स का। 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर्स का सेट बन रहा है सर। डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब सोचना, ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा? अरे मूर्ख, अरे भैया मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से मूर्ख बच्चे, समझ गए ना? जिन्होंने सही आंसर दिया वो मूर्ख नहीं है, ठीक है। क्या 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 सर? क्या कुछ भी सर? अरे यार बच्चा, ए के अंदर जो एलिमेंट 2 है वो इसके अंदर मौजूद है, तो ए हुआ ना सबसेट, हुआ क्या नहीं हुआ? यस सर। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब सेट ऑफ प्राइम इवन नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। समझ में आ गया? क्योंकि सर ये क्या है? ये है हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, और ये पूरा का पूरा किसको बिलोंग करेगा? ये कहां है सर? ये है सेट बी में, और सेट बी क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो कि होगा अपना 2 3 5 7 डॉट 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 प्राइम नंबर्स हैं ये। देखो यही तो लिखा हुआ है, देखो x is such that x is a प्राइम नंबर, और इसको पूरा अपन ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तीसरा,
इफ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। बी को पहले क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, पहले बी को क्रैक कर लेते हैं। ए है अपना 1 3 5 7, बी है बेटा अपना x is such that x is an odd natural number less than 8, odd natural number, x क्या है, odd है, natural number है less than 8, odd नंबर नेचुरल नंबर 1 है बेटा, 1 और उसके बाद 3 आएगा, लेस देन 8 फिर आएगा 5 और फिर आएगा 7, बस लेस देन 8 ये है, ये नेचुरल ऑड नंबर्स हैं जो 8 से कम है, ठीक है सर। सुनते जाना मेरी बात, दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, जल्दी से पढ़ो, दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं, देख लो, सेट ए 1 3 5 7, सेट बी 1 3 5 7, इक्वल सेट कब होते, जब दो सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब इसमें भी 4 इसमें भी 4, एन ए इज इक्वल टू एन बी, सिखाया है प्रीवियस वीडियो में, और सर दोनों में एलिमेंट्स भी डिट्टो सेम टू सेम होते हैं, 1 और 1, 3 और 3, 5 और 5, 7 और 7, इसका मतलब हुआ सर ये जो ए है और जो बी है ये आपस में क्या है, इक्वल सेट। अब बेटा इक्वल सेट के बारे में सुनो, अगर सेट्स इक्वल हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और वी कैन से रिवर्स, हम उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या सर, हम उल्टा बोल सकते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये दोनों सही है सर। जी हां, इक्वल सेट में यही लफड़ा है, इक्वल सेट में यही बेटा नाटक है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल सेट में हम ए इज सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए बी बोल सकते हैं, अगर दो इक्वल बिल्कुल सेम टू सेम बराबर बराबर सेट है तो, समझ गए। क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं, बिल्कुल है। क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स यहां मौजूद है, बिल्कुल है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सबसेट, ठीक है। तो ये थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ, if A is equal to AEIOU and B is equal to ABEF, then A is not a subset of B and B is not a subset of A. Obviously, देखो यार सिंपल सी बात है, A के अंदर है AEIOU, इसके अंदर है AEIOU तो है ही नहीं है, IOU तो है ही नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। इसके अंदर है ABEF, तो इसके अंदर है A और E, BF तो है ही नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं हुआ। ना ही इसके सारे एलिमेंट्स यहां इसके अंदर हैं, ना ही इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो अगर सारे एलिमेंट्स होंगे तो ही सबसेट होगा, है ही नहीं है, तो कोई किसी का सबसेट नहीं है। नाउ सपोज A and B are two sets such that A is subset of B and A is not equal to 0, then A is not equal to B, then A is a proper subset of B and B is a proper subset of proper superset और मेन सेट ऑफ A। ठीक है, सुनो अब प्रॉपर सबसेट बताता हूं तुम्हें होता क्या है, गौर से सुनना, ठीक है। प्रॉपर सबसेट तुमको समझाता हूं होता क्या है, गौर से सुनिएगा, ध्यान देना। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा जिसमें मैं टाइप्स ऑफ सबसेट समझाऊंगा, आपको 3 टाइप्स ऑफ सबसेट रहेंगे, पर फिलहाल अभी यहां पे थोड़ा सा जिस्ट ले लो, थोड़ा सा अंदाजा ले लो प्रॉपर सबसेट होता क्या है। सर अगर मेरे पास, गौर से सुनिएगा, अगर मेरे पास एक सेट बी है ना, और एक सेट ए है, और सुनिए ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे बेटा, चलो यहां लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, चलो 4 5 तक ये लिख दो, काफी है। और जो सेट ए है उसमें लिख देते हैं अपन 1 2 3, लो भैया, ए और बी इक्वल तो नहीं है, देखो अच्छे से, ए के अंदर है 1 2 3, बी के अंदर है 1 2 3 4 5, इक्वल है ही नहीं है सर, इक्वल तो नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या ए सबसेट है बी का, हाँ सर ए तो सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स अंदर है, तो अपन ने लिख दिया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बेटा अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों इक्वल ना हो, बस इक्वल नहीं होने चाहिए, बस इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे जितने एग्जांपल लिए ना, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, एन इज द सबसेट ऑफ आई, हाँ सर सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, हाँ सर सबसेट है, इक्वल तो नहीं है कि भैया यहां भी 1 2 3 यहां भी 1 2 3 इक्वल नहीं है, तो इस सबसेट को आप प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हो। प्रॉपर सबसेट बहुत इजी चीज होती है यार, सबसेट आपने पढ़ा वही प्रॉपर सबसेट है, बस फर्क इतना होता है कि दोनों सेट बराबर नहीं होने चाहिए, बस बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं तड़कता फड़कता, कि यहां पर एक सेट एम है, एक सेट एन है, ठीक है। यहां पर मैंने आपसे कहा कि बेटा ध्यान देना जरा, इसमें है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर, मैंने यहां कह दिया पी क्यू आर, और यहां कह दिया मैंने यार क्यू आर पी है, क्यू आर पी है। अब तुमने सबसे पहले देखा कि सर ये दोनों सेट तो बराबर है, सेम है, इक्वल है, पी यहां, क्यू यहां, आर यहां, तो सबसे पहले तुमने लिख दिया कि सर एम और एन तो इक्वल है।
अब इक्वल वाले सेट को आप किसी का भी सबसेट कह देते हो। यहां पर सी का बेटा अभी अपन ने थर्ड में है ना, तो हमने क्या बोला कि सर m इज द सबसेट ऑफ n, हां कह सकते हैं। n इज द सबसेट ऑफ m, हां कह सकते हैं बेटा। बस इनको प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, अब आप इनको प्रॉपर नहीं बोल सकते हो कि m इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ m। नो, प्रॉपर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं कह सकते हो प्रॉपर? क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ही है कि भैया अगर आप दो सबसेट्स अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो पहली चीज तो वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। यहां पर दोनों बराबर आ गए, सबसेट हो जाएंगे। m इज द सबसेट ऑफ n, n इज द सबसेट ऑफ m। ये पॉसिबिलिटी है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, n m का सबसेट हो गया। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, m n का सबसेट हो गया। ये सही है, पर प्रॉपर नहीं हो पाएगा आप। इसलिए प्रॉपर सबसेट सिंपली वो सबसेट्स होते हैं जहां दो सबसेट, जो दो सेट्स की बात हो रही है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। बात खत्म। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, डन सर। चलो भाई, तो ये स्लाइड तो अपनी हो गई भैया। ठीक है, अगर अपन ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, गौर से सुनिएगा, प्रॉपर लग गया भैया, यहां प्रॉपर की बात हो गई है, तो यार सुपर सेट में भी तो प्रॉपर बोलेंगे फिर। जी हां, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो B इज द प्रॉपर सुपर सेट ऑफ A। ये याद रखना है, ठीक है, दोनों तरफ से प्रॉपर लग जाएगा। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सुपर सेट। क्लियर है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, बताना आप लोग हिसाब किताब। चलो सर, M N, ठीक है सर, ये है अपने पास MNOP। ठीक है, चलो सर, ये अपने पास ABC। बताओ क्या NM का सबसेट है? क्या NM का सबसेट है? नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? N के अंदर ABC है, जो यहां है ही नहीं है। अरे गजब यार, छा गए तुम तो यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। OPQ, क्या अब N M का सुपर सेट है? अभी भी नहीं है सर। क्यों नहीं है दोस्त? सर O चलो ये है, P चलो है, Q नहीं है सर। Q यहां है पर Q यहां नहीं है, तो ये सुपर सेट नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी नाइस। ठीक है सर, अब बताना बेटा, अब बताओ जल्दी से सर। अब N M का क्या है? सर सूप सबसेट है। बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि N के सारे एलिमेंट्स M में मौजूद है। O है, P है, Q है, तो ये है। अब मैं क्या इसको N इज अ सबसेट बोल सकता हूं? क्या मैं इसको N इज अ प्रॉपर सबसेट बोल सकता हूं? हाँ सर, प्रॉपर सबसेट क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि N और M बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो प्रॉपर बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोलना है? इज अ प्रॉपर सबसेट, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ M। अच्छा, उल्टा भी बोल सकते हैं। हाँ सर, M इज अ प्रॉपर सुपर सेट, M इज अ प्रॉपर सुपर सेट ऑफ N। ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे चलते हैं सर, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये एग्जाम्पल दिया गया है अपन को, दिस इज एन एग्जाम्पल, बढ़िया वाला एग्जाम्पल है सर, है ना। दिस इज एन एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आप पढ़ लो। एक सेट दिया गया है अपन को A, देयर इज अ सेट, हमें एक सेट दिया गया है A, इसको रुक जा, बंद कर दूं जरा ब्रैकेट को। ठीक है सर, एक सेट A दिया गया, उसके अंदर अपन को 1 2 3 4 चीजें दी गई हैं, 1 2 3 4। ठीक है सर, A के अंदर हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। ठीक, नेक्स्ट। एक सेट B दिया गया 1 2 3 4 5 6, बड़ा है सेट, सेट B बड़ा है, इक्वल नहीं है सर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं बड़े सेट को पता ऊपर रखता हूं, मैं ऊपर ही लिखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट। देन A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B while B इज अ सुपर सेट ऑफ A। तो क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। A का 1 यहां है, A का 2 यहां है, B यहां है, 4 यहां है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। A इज अ सबसेट, A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, है ना। A इज अ सबसेट, और प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं क्योंकि A और B बराबर नहीं है। अच्छा, B इज अ सबसेट ऑफ A बोल सकते हैं क्या? B इज अ सबसेट ऑफ A नहीं बोल सकते। क्यों? अब B के सारे एलिमेंट्स इसमें चेक करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पर 5 नहीं है A में, 6 नहीं है A में।
ये याद रखना। मतलब सर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, ये कंडीशन होती है ना। B इज अ सबसेट ऑफ A, अगर ये चेक कर रहे हैं तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, जो कि नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। और इसको प्रॉपर बोल सकते हैं, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्योंकि A और B बराबर नहीं है। ठीक है सर, क्लियर है, 100% क्लियर है। हटाओ इसको, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज है, रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। आपको कैसे भी करके इनको याद रखना है, प्लीज 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 रिमेंबर, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी मैं आपको कुछ चीजें कराने वाला हूं। ठीक है, इन सब से रिलेटेड कुछ चीजें कराने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। ठीक है, सुनो। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सुनो, जैसे मैंने आपको एक सेट दिया ए, और मैंने कहा यार बच्चा गौर से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि सबसेट कैसे खींच के निकालते हैं। अब मैंने कहा यार सबसेट बनाओ इसके, तुम तो, मैंने सबसेट दिया नहीं है, मैंने तुमसे कहा इसके सबसेट बना के लिखो। मुझे इसके सबसेट बना के अभी लिखो, मुझे देखना है कि आप इसके सबसेट बना सकते हैं अथवा नहीं। चलो, तो यार तुमने थोड़ा दिमाग लगाया, तुमने कहा कि यार एक सेट अपन ऐसा बना देते हैं 1, ठीक है, इसका नाम रख दिया P। अच्छा 2 दिख रहा सर हमें तो, ठीक है सर, Q बना देते हैं 2। यार 3 भी दिख रहा तो R बना देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं। अब अपन ने कहा कि सर देखो सर देखो सर देखो, P जो है ना वो A का सबसेट है, सर Q जो है ना वो A का सबसेट है, और जो R है ना सर वो A का सबसेट है। सुनते जाना, अभी तुम्हें बहुत चीजें नहीं पता चलेंगी सबसेट के बारे में। तो ये सही बात है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। P में 1 है क्या? इसके अंदर 1 है, हाँ। P का जो एलिमेंट है वो यहां मौजूद है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। सर Q का जो एलिमेंट 2 है वो यहां मौजूद है, बिल्कुल सही बात है यार। जो R का एलिमेंट है 3 वो यहां मौजूद है, यानी R, बिल्कुल सही लिखे हो यार, क्या बात है, तालियां बजाओ अपने लिए, बिल्कुल सही लिखे हो। P इज अ सबसेट ऑफ A, Q इज अ सबसेट ऑफ A, R इज अ सबसेट ऑफ A। बस इतने ही होते हैं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं सर, फिर और भी होते हैं क्या? बिल्कुल और भी होते हैं, वही और तो बताने आया हूं, वही और तो बताना है मुझे तुम्हें, सुनते जाओ, वो और सुनो अब, ठीक है। सर मुझे एक सेट समझ में आ रहा है सर, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहा हूं, क्या अपन 1,2 एक ऐसा सेट बना सकते हैं कि 1,2 तो यहां है? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं कि सर 1 यहां है, 2 यहां है, हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है। इसका मतलब PQR मैंने एक S बना दिया, S T सर U, सर यहां मैंने 2 और 3 लिख दिया, यहां मैंने 1 और 3 लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाओ बेटा। सर यहां मैंने 2 और 3, यहां मैंने 1 और 2 लिखा। मैंने कहा कि देखो यार जल्दी से देखो, जो S है सेट, क्या S जो सेट है, बताना, क्या S जो सेट है वो सबसेट है किसका सर? सबसेट है A का। चलो देखते हैं सर। जो T है वो सबसेट है क्या? अपना A का। जो U है वो सबसेट है क्या A का? चलो देखते हैं सर, चेक करते हैं, ठीक है, लेट अस चेक, ठीक है सर, सुनते जाना। सर S के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए, देखो जरा, 1 और 2 A में है तो बिल्कुल सही है यार, ये तो बिल्कुल सही है। सर T अगर सबसेट है A का तो T के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए, T के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए। 2 और 3, हाँ सर 2 और 3 है। सर 1 और 3 U के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए, 1 और 3 बिल्कुल है। क्या इतने ही सबसेट हैं? नहीं, और भी है सर, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है। सर अगर कोई सेट ऐसा बना दिया जाए जो इसी के जैसा दिखे, मतलब STUV, सर सेट V बना देते हैं, 1 2 3, और अब मैं कहूं कि V इज अ सबसेट ऑफ A। अब मैं कहूं V इज अ सबसेट ऑफ A, तो सर V में क्या है? 1। अब क्या करना है, कैसे पढ़ना है सर? ऐसे पढ़ना है, V के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए, तो V में 1, A में भी 1, B में 2 है, क्या A में है? हाँ 2 है। V में 3 है, क्या A में है? 3, हाँ है। तो यार ये तो हो गया, V इज अ सबसेट ऑफ A। खत्म, इतना ही है? नहीं, एक पॉइंट और जो हमें यहां पर बताया गया है, Phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। Phi मतलब एम्प्टी सेट। सर एक और सेट आएगा और वो सेट होगा एम्प्टी सेट, इसी को अपन Phi बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एक एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है हर एक सेट का।
तो इस सेट का एम्प्टी सेट भी एक सबसेट होगा। रिमेंबर, ये याद रखना है तुम्हें, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। अब सुनो सर, ए में हमारे पास 1 2 3 तीन एलिमेंट्स थे, तो अगर मैं कहूं एन ए क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जिसको मैंने 3 लिख दिया, इसको बेसिकली अपन सिंपली एन भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, ध्यान देना जरा, अभी इसकी बात होगी। अगर मैंने एक सेट लिया, उस सेट में मैंने आपको 3 एलिमेंट्स दिए और मैंने कहा बताओ कितने सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, गिनना जरा। सर 1 2 3, ये सब सबसेट है ना, दिस इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज सबसेट ऑफ ए, दिस 3 4, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। सर अगर किसी भी, इसके अलावा नहीं बन सकते बेटा, इसके अलावा आप कोई और सबसेट नहीं बना सकते इस सेट ए का, इस सेट ए का कोई भी और सबसेट आप नहीं बना सकते, नॉट अ सिंगल सेट। क्यों, मैं बताता हूं उसका रीजन क्या है सुन लो। तो सर अगर हमारे पास, गौर से सुनिएगा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, है ना, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 लिखा, देन सेट ए विल हैव कितने टोटल सबसेट्स, विल हैव 8 सबसेट्स, 8 सबसेट्स होंगे उसके, कितने होंगे, 8 सबसेट्स। सर ये कैसे पता करा आपने कि 8 के बाद 9th नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, देखो इसमें 1 है तो 1 को खाली लिख दो, एक सबसेट ये बन गया, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, पी इज द सबसेट ऑफ ए। 2 लिख दो खाली, 3 लिख दो खाली, ठीक है सर, खाली खाली तो लिख दिए, पेयर बना दो 1 2 2 3 और 1 3, 1 2 ये लिख दिया, 2 3 ये लिख दिया, 3 1 ये लिख दिया, 1 3 या 3 1, ठीक है लिख दिया सर, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए। अब 2 2 के पेयर बन गए, 3 3 के पेयर बनाओ, 3 3 को तो एक ही बार लिख सकते, 1 2 3, लो भैया 1 2 3 भी लिख दिया, 7 हो गए। एक एम्प्टी सेट, ये तो सबका सबसेट होता, लो भैया 8 हो गए। अब तुम बना ही नहीं सकते, इसके पीछे एक फॉर्मूला छुपा हुआ है, समझो। सर हमारे पास अगर कोई भी सेट है और उसको देख के हमें नंबर ऑफ सबसेट बताना है कि इस सेट के कितने सबसेट निकल सकते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता बेटा, उस फॉर्मूले को हम ये लिखते हैं 2 raised to the power n, 2 raised to the power n। जी हां, याद रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, रिलेशंस एंड फंक्शन में ये फॉर्मूला काम आएगा, बहुत काम आएगा, हद से ज्यादा काम आएगा। क्या मतलब है, अगर मैं तुमसे एक सेट बी दे दूं और इस सेट में मैं तुमसे कह दूं यार 1 5 7 9, सपोज मैंने ऐसे दे दिया, अब मैंने तुमसे कहा कि इस सेट में, गौर से सुनना बेटा, इस सेट में क्या ये वाला, क्या ये सबसेट है इसका, हाँ सर है, बिल्कुल है भाई, ये सेट है जिसमें 1 है, इसके अंदर 1 मौजूद है, ये तो इसका सबसेट होगा। अब मैंने कहा क्या ये 5 इसका सबसेट है, बिल्कुल 5 इसका सबसेट होगा, 7 होगा, 7 होगा, 9, बस 9 लिख दूं, अगर मैं ऐसा एक सेट बना दूं सिर्फ 9, हाँ सर ये भी होगा। अच्छा एक ऐसा सबसेट बना दूं 1,5, 1,5, हाँ सर 1,5 इसके अंदर है तो ये इसका सबसेट होगा, 5,7 होगा, 7, ये बहुत सारे सबसेट निकल रहे, कितने निकलेंगे, क्वेश्चन है कितने निकलेंगे, माय क्वेश्चन इज नॉट कौन कौन है, मेरा क्वेश्चन है कितने निकलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, कितने हैं 1 2 3 4 4, और बस कुछ नहीं करना है, 2 की पावर n में रख दो, n की वैल्यू 4, 2 की पावर 4, 2 2 4 4 16, आंसर आ गया सर, इसके 16 सब सेट्स बन सकते हैं। ऐसे यहां देखो, 2 की पावर n में रख दो 3, 2 की पावर n अपने पास यहां पर कितने थे 1 2 3 थे ना, तो बेटा 2 की पावर यहां 3 रख दो, तो 2 2 4 2 8, यहां 8 सबसेट्स आ जाएंगे, और बेटा यहां देखो 8 सबसेट्स ही आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको क्लियरली ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेट अस क्लोज दिस, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं सर अपनी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो भैया ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। ये वाला एग्जाम्पल कह रहा है इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इतना 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 इतना, तो यहां पर एग्जाम्पल में आपको टैगलाइन दे दी गई है। अब यहां पर जो क्वेश्चन उठता है ना, वो कई टाइप के क्वेश्चंस उठ सकते हैं, जैसे सर, जैसे एक क्वेश्चन उठ सकता है कि हाउ मेनी सबसेट आर देयर, कि भैया कितने सबसेट बनेंगे इसके। दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है मेक एनी 5 सबसेट। तीसरा क्वेश्चन उठ सकता है बेटा कि मान के चलो
नहीं, यही दोनों देख लेते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन ही देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1, इसी का पार्ट नंबर 1 क्या सर, नंबर ऑफ सबसेट्स बता भैया, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट सर क्या होगा? अरे भाई नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं बताओ? नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका देखो भाई, सुनो, बहुत गौर से सुनना। क्या है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज? तो भैया बात ऐसी है कि अगर आपको यहां पर नंबर ऑफ सबसेट निकालने के बारे में पूछ लिया जाए तो तुम्हें सबसे पहले सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को काउंट करना पड़ेगा कि सर सेट के अंदर इतने एलिमेंट मौजूद हैं। तो भाई एक बात बता, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं और सारे नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं सर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो एक बात बता बेटा, कार्डिनल नंबर n क्या होगा इस सेट ए का? सर इनफाइनाइट, क्योंकि सर हमारे पास ये जो सेट बना के दिया वो नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर कहां तक लेना है ये नहीं बताया गया है, तो नेचुरल नंबर की लिमिट नहीं बताई गई। नेचुरल नंबर कहां पर हमें कहां तक खत्म करने हैं, कहां तक लेने हैं, ये भी अपन को नहीं बताया गया। इसका मतलब हमें जो सेट दिया गया है उसमें असीमित अनलिमिटेड नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट हो गया। अब सर बात ऐसी आती है कि नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 रेज टू दी पावर n। 2 रेज टू दी पावर n, गौर से सुनना, ठीक है सर। तो 2 रेज टू दी पावर n का मतलब क्या हुआ? अरे भैया 2 रेज टू दी पावर n a का मतलब यही यार, n और n एक ही चीज है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। और सेट a में कितने भैया एलिमेंट्स मौजूद है? 2 रेज टू दी पावर इनफाइनाइट। तो एक बात बता यार, 2 रेज टू दी पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? What is the meaning of 2 raised to the power infinity? सर 2 raised to the power infinity का मतलब होगा 2, अच्छा एक बात बता बेटा, देखो 2 raised to the power 2 का मतलब क्या होता? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 raised to the power 3 का मतलब क्या होता? 2 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई जो यहां है उतनी टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। यस सर, उतनी टाइम्स। तो यार इनफाइनाइट टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 डॉट, कितने टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। यार एक बात बताओ, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, मतलब कोई चीज खुद से मल्टीप्लाई होती चली जा रही, और कितनी बार हो रही सर? बहुत बार, इनफाइनाइट टाइम्स। तो आंसर भी तो इनफाइनाइट आएगा। यस सर, तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सबसेट्स बनेंगे। से समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल क्लियर है भाई, है ना? सिंपल सी बात, एक छोटा सा फॉर्मूला है 2 रेज टू दी पावर n। अगर n एक इनफाइनाइट नंबर है, अगर सेट एक इनफाइनाइट सेट है, तो उसके सबसेट भी इनफाइनाइट बनेंगे, याद रखना बेटा, ठीक है सर। नेक्स्ट, अच्छा इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन, भैया सबसेट बनाओ और यूनिट सबसेट बनाओ। यूनिट सबसेट, गौर से सुनना, राइट यूनिट सबसेट या राइट सिंगलटन सबसेट, राइट सिंगलटन सबसेट्स। अब ये क्या है सर? अरे भाई सिंगलटन मैं समझा तो चुका हूं, ऐसे सेट जिनके अंदर मात्र एक चीज मौजूद हो। राइट सिंगलटन सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, देखो सबसेट बनाना मैंने तुम्हें सिखाया है, गौर से सुनो कैसे सिखाया है सर। जैसे अपने पास मान के चल बेटा 1 2 और 3 है, बस यही मान ले, 1 2 और 3 है, बस यही मान ले कि 3 नंबर्स हैं अपने पास, ठीक है सर। अब मैं तुमसे कहूं कि यार बच्चा यहां पर सबसेट बनाना शुरू कर इसके, तो यार एक बात बताओ बच्चों, सबसेट बनते कैसे? सर सबसेट बनाने के लिए सबसे पहला जो सबसे बेसिक पहला वाला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि सेट के अंदर जो चीजें मौजूद है उन्हें अकेले अकेले लिख दो, सबसे पहला स्टेप, ठीक है सर। 1 2 और 3 है तो सर अकेले अकेले लिख देते हैं सेट में। तो सर सबसे पहला सेट हो गया ये, क्योंकि सर सबसे पहला सबसेट ये हो गया क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है, तो ठीक है सर, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है सर। दूसरा सबसेट क्या होगा सर? अरे दूसरा सबसेट 2 को लिख दो, सबसे पहले बेटा इन सारी एलिमेंट्स को अकेला अकेला लिख दिया करो, ठीक है सर। तीसरा सबसेट क्या होगा? तीसरा होगा सर 3। तो ये क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं सबसेट, किसके सबसेट? इसके। और ये कौन से टाइप के सबसेट है? ये सिंगलटन सबसेट है। ऐसे सबसेट जिनके अंदर मात्र एक एक आइटम मौजूद हो, एक एक आर्टिकल, एक एक आइडेंटिटी या एक एक एलिमेंट हो, बस। तो ये सिंगलटन, ये सिंगलटन, ये सिंगलटन। अब लेकिन यार हमारे पास तो 4 5 6 बहुत सारे नंबर्स हैं यार, तो कैसे रुक सकते हैं हम? नहीं सर, रुक तो नहीं पाएंगे, रुक तो नहीं पाएंगे। जैसे 4 लगा के हमने 3 डॉट्स लगा दिए और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है सर। अब बात ऐसी है कि सर जैसे 1 को लिख दिया हमने, ये एक सबसेट हो गया,
2 को लिख दिया हमने, ये एक सबसेट हो गया, 3 को लिख दिया, ये एक सबसेट हो गया, 4 को लिख दिया, ये एक सबसेट हो गया, बंद कर दिया। ऐसे 5 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं। कहां तक? इनफाइनाइट है दोस्त, नेचुरल नंबर का सेट है। बहुत सारे सिंगलटन सबसेट बन जाएंगे, बहुत सारे सिंगलटन सबसेट्स बन जाएंगे। बोलो क्यों? देखो ऐसे, क्या इस सेट के अंदर 480 आएगा? बिल्कुल आएगा सर। क्यों आएगा? अरे सर डॉट 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 लगा, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं। 480 क्या सर, 4800 भी आएगा, 48 लाख भी आएगा। ये एक सिंगल नंबर है ना भाई, एक ही नंबर तो है। 480 एक ही नंबर तो है ना, डिजिट नहीं कह रहा हूं, एक ही नंबर है ना। हाँ सर एक ही नंबर। क्या इसका मैं खाली ऐसा लिख सकता हूं सबसेट? हाँ सर लिख सकते हो। लो भैया ये सबसेट हो गया। किसका सबसेट हुआ? इसका, क्योंकि ये 480 इसी के अंदर मौजूद है। डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, असीमित। ठीक है सर, हो गई बात, है ना। तो यहां पर जब बात हो रही थी राइट सिंगलटन सबसेट्स ऑफ ए, तो ये भी बहुत सारे बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 नहीं, जैसे 4 पे रुक नहीं सकते अपन। 4 के बाद सर अपन को 5 भी लिखना पड़ेगा, 5 के बाद सर अपन को 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स लिख दो जो सिंगल सिंगल आए। और कितने नंबर्स हैं इसके अंदर? तो बहुत सारे नंबर्स हैं। तो बहुत सारे सबसेट बन जाएंगे जो सिंगलटन सबसेट्स होंगे, जिनके अंदर एक एक ही आइटम होगा, एक एक एलिमेंट होगा। बस बात क्लियर है? तो एक लाइन लिख देना, द सिंगलटन सबसेट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो इनफाइनाइट। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपको आई होप एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत धांसू तरीके से बेटा समझ में आ गया होगा। क्लियर है? यस सर, 110% क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखते हैं भाई। 2 क्या है? इफ x इज इक्वल टू पी क्यू आर, ठीक है सर, जो x है वो अपन को दिया गया है पी क्यू आर, ठीक है। y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, ठीक है, जो y है इट इज दी सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। लगा दो भैया रोस्टर फॉर्म में, यानी कि सर हम सबसे पहले लिखेंगे छोटा a, छोटा b, छोटा c, छोटा d, छोटा भीम नहीं, छोटा ABCD, ठीक है, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो सर 3 डॉट लगा देना, क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं होते, 26 एलिफेंट्स कह रहा हूं यार, सॉरी, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो 26 अल्फाबेट्स पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, FGHIJK और लास्ट में लिख देना XYZ। तो सर एक बात ध्यान रखना बच्चा, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, बीच में अगर 3 डॉट्स आ जाएं तो ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ये अपने दिमाग में अच्छे से ठूस लो भैया, ठीक है। बीच में अगर आ जाएं कि लास्ट में डॉट 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 के बाद कुछ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो भाई, x लिख दो बस या z लिख दो बस, कुछ भी लिखा होना चाहिए, तो वो इनफाइनाइट सेट नहीं होता। याद रखना अच्छे से, दिमाग में अपने इस बात को बैठा लो, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब बात ऐसी हो रही कि ये बोल रहे हैं देन x इज अ सबसेट ऑफ y। जो x होगा वो y का सबसेट होगा। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही बात है। छोटा सेट जो है ना, इसको सबसेट कह रहे हैं हम इस बड़े सेट का। बोलो क्यों? ऐसे देखो, क्या p इसका एलिमेंट x का, जो x सबसेट है उसके एलिमेंट्स चेक करो, उसके अंदर मौजूद है कि नहीं। p, हाँ सर यहां होगा, इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा, FGHIJKLMNOPQRS सब होगा। q बिल्कुल होगा सर इसके अंदर, r इसके अंदर बिल्कुल होगा। क्यों होगा सर? अरे सर यहां तो ए से लेकर जेड तक वाला सेट है, पूरा 26 के 26 अल्फाबेट्स यहां पर इंक्लूडेड है। यहां 3 है, तो ये 3 अल्फाबेट्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली मौजूद रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? छोटा वाला जो सेट है ये सबसेट हुआ सर किसका? वाई का, बड़े वाले का। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देन दिस इज रिप्रेजेंटेड एज x इज सबसेट ऑफ y। ये एग्जांपल्स है, छोटे छोटे एग्जांपल्स, जिनको हमें सॉल्व नहीं करना है, जो ऑलरेडी हमें चीजें बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? बात क्लियर समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, 110% आ रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 3 कह सकते हैं अपन। इफ q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो q है वो रैशनल नंबर्स का सेट है। अब सुनते जाना, क्या होता है बेटा कि जब भी हम रियल नंबर की बात करते, गौर से सुन लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर से बता दे रहा हूं। जब भी हम रियल नंबर के सेट्स की बात करते हैं, जैसे अपन के बाद, अब इसके बाद आपको और भी वीडियोस मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो जो आपको अब नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगे ना, उसमें एक वीडियो आएगा सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर्स, तो वो डिटेल में मैं समझाऊंगा। उसकी थोड़ी सी जिस्ट दे दे रहा हूं, अभी आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूं उसकी। तो सर बात ऐसी है कि जैसे ही हम रियल नंबर की बात आएंगे, तो रियल नंबर एक्चुअली वो
रहे हैं, जो हमने क्लास 10th तक पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू करा बेटा नेचुरल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो n से शुरू होता, और आप सबको पता है कि सेट कैसे शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, सबको पता है। एक पैटर्न होता है नेचुरल नंबर्स का, है ना, नेचुरल नंबर्स का एक पैटर्न होता। तुम कहोगे कि सर यहां तो बात रैशनल नंबर की हो रही, आप बात कर रहे हो रियल नंबर्स की, तो ये क्या है बताता हूं बेटा, सब बताऊंगा। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले जो नेचुरल नंबर आता है उसका सेट सर सब जितने भी बच्चों से बनवाओगे वो 1 से ही बनाएंगे सर। 1 के बाद सभी लोग 2 लिखेंगे बेटा, फिर सभी लोग 3 लिखेंगे, फिर डॉट 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 लगा देंगे, क्योंकि सर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बात आती है नेचुरल नंबर के बाद जो हमने दूसरी चीज पढ़ा है दैट इज होल नंबर्स। सर होल नंबर का सेट W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सबको पता है कि सर इसका सेट 0 से शुरू होगा। एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक सीक्वेंस होता है होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स को लिखने का। ठीक है सर, तो सभी ने भैया क्या करा, कलम उठाई और 0 से शुरू करा, 0 1 2 और चले गए। ठीक है भैया, लिखते गए, डॉट 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 लगा दो, डन, और बंद कर दो ब्रैकेट। इसके बाद बात होती है बेटा अपने इंटीजर्स की। किसकी बात होती है सर, इंटीजर्स की। Z स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। और सर इसमें क्या होता है, बेसिक सी चीज है सर, इसमें दोनों तरफ डॉट 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 आती। सर ऐसा होता है इसको पैटर्न लिखने का, डॉट 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 यहां भी लगाओ, और सर 2-3 नंबर्स लिख दो, कॉमा लगा के -2 लिख दो, -1 लिख दो, 0 लिख दो। इसके बाद सर यहां +1 लिख दो, +2 लिख दो, और फिर से डॉट 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 लगा दो, डॉट डॉट डॉट, और ये बंद हो गया। क्लियर है? इसका क्या मतलब है, -2 के पीछे -3 -4 -5 -6 -7 बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर्स हैं। इसके बाद का मतलब क्या है, डॉट 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 2 के बाद 3 4 5 6 बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर्स हैं। बेटा मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये 3 ऐसे सेट होते हैं जिनको लिखने का अंदाज, जिनको रिप्रेजेंट करने का, जिनको दिखाने का तरीका तुम दुनिया में किसी से भी बनवा लो वो ऐसे ही लिखेंगे। दे विल राइट दिस सेट लाइक दिस ओनली। कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा कि सर नेचुरल नंबर का सेट बना रहा है कोई, तो सोचेगा कि यार पहले मैं 7 लिख दूं, फिर मैं एक काम करता हूं 11 लिख देता हूं, फिर मैं 1 लिख देता हूं, फिर मैं 3 लिख देता हूं। ऐसा कोई नहीं बनाएगा। सबकी प्रेफरेंस नेचुरल नंबर के सेट लिखने की बेटा यही होगी, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर को लिखने की प्रेफरेंस यही होगी, 0.1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सबकी लिखने की, इंटीजर्स लिखने की तरीका यही होगा सेट लिखने का। लेकिन जब बात करा जाए बेटा रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर को लिखने का कोई तरीका, कोई सीक्वेंस, फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं होता। यह बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि रैशनल नंबर की एक परिभाषा है, रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन है बेटा। रैशनल नंबर जो होता है आर नहीं, रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। काहे से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, क्यू से। जो सेट होता है रैशनल नंबर का उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इररेशनल नंबर का सेट होता है उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। दिमाग में ठूस लो भैया, ठीक है सर। तो Q इज इक्वल टू, अब सर क्या है, हम क्या लिख दें पहले। अब यहां सोच में पड़ जाते हैं अपन कि सर पहले क्या लिख दें, 2/3 लिख दें, 9/8 लिख दें, -8/7 लिख दें, क्या लिख दें। तो ये टेंशन वाली बात हो जाती है कहां, रैशनल नंबर के सेट बनाने में। तो यहां पर कोई भी एक सटीक तरीका नहीं होता हमारे पास, तो हम कोई भी रैशनल नंबर को पहले और किसी भी रैशनल नंबर को बाद में लिख सकते हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है रैशनल नंबर के सेट को लिखने का। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो भाई मेरी मर्जी, मैं तो भाई P/Q वाली फॉर्मेट कंपनी को फॉलो करूंगा। P/Q वाली कंपनी बोले तो P भी सर एक इंटीजर होना चाहिए, Q भी एक इंटीजर होना चाहिए, Z का मतलब बेटा इंटीजर्स होता है, और जो Q है वो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बस इन 3 चीजों को फॉलो कर दो। अब किसी बंदे से Q का जो तुम सेट बनवाओगे उसमें कोई -2/3 पहले लिख देगा, कोई बेटा अपना 1/5 लिख देगा, बेटा कोई 22/7 लिख देगा, कुछ भी लिख दो रैशनल लगाने के लिए। लेकिन बेटा इसको लिखने का कोई एक स्टेबल, कोई एक सेट फॉर्मेट नहीं होता, बस ये याद रखना। ठीक है सर, डन, क्लियर, यस सर। अब बारी आती है सर ये सब है क्या। सर ये सब के सब रियल नंबर के पुत्र है भैया, ये रियल नंबर की औलाद है। दे आर सन एंड डॉटर ऑफ रियल नंबर, दे आर इन द फैमिली ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो सर एक बात बताओ, अगर मैं एक रियल नंबर का सेट बनाना चाहूं, अगर मैं एक रियल नंबर का सेट बनाना चाहूं तो कैसा दिखेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। अगर मैं रियल नंबर का एक सेट बनाना चाहूं तो कुछ नहीं करना है, तो मैं 2-3 नंबर इसके, 2-3 नंबर इसके, 2-3 नंबर इसके, 2-3 नंबर इसके, और 2-3 नंबर अपना लास्ट जो इर्रेशनल होगा उसके लिख दो। और देखो उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, गौर से सुनो। ठीक है सर, गौर से सुनिएगा, डन।
सर हमने क्या करा, सबसे पहले नेचुरल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो होते हैं, तो हमने 1 2 3 डॉट 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 लिख दिया। ठीक है सर, लिख दिया। इससे रिप्रेजेंट हो गया, क्या रिप्रेजेंट हुआ सर, इससे रिप्रेजेंट हो गया नेचुरल नंबर। कॉमा लगाओ भैया आगे। ठीक है सर, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। अब होल नंबर दिखा दो सर। होल नंबर में बस 0 और एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब तो होते ही हैं ये, है ना, बस 0 और है तो 0 लिख दो। तो सर जैसे ही हमने 0 लगाया, हमने अब यहां पर क्या दिखा दिया सर, हमने इस सेट रियल वाले नंबर के सेट के अंदर ये नेचुरल नंबर हो गए। 0 के आने से अब ये नेचुरल और होल नंबर हो गए। अब बारी है इंटीजर्स को दिखाने की। तो इंटीजर में भाई 0 1 2 3 4 5 ये तो ऑलरेडी लिखे ही हुए हैं, नेगेटिव और लिख दो 2 4। ठीक है सर, -1 -2 -3, सर ये तो बहुत सारे, तो डॉट 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 लगा दो। लो भैया, क्लियर है, 100% क्लियर है सर। अब क्या करें, ये जो सेट है ना बेटा, एक बात ध्यान रखना, ये इंटीजर्स का जो सेट है ना दोस्त, इस इंटीजर के सेट में ये पूरा पूरा सेट आ जाता है और ये पूरा पूरा सेट आ जाता है। तो अगर तुम यही वाला सेट लिख दो, फॉर एग्जाम्पल यही वाला सेट लिख दो, यहां छाप दो, तो तुम कह सकते हो कि दिस सेट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आल्सो, होल नंबर्स आल्सो एंड इंटीजर्स आल्सो। क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स भी होते, वो सारे नेचुरल नंबर्स भी कहला सकते हैं, है ना। जितने भी इंटीजर्स में अंदर 0 है तो भैया होल नंबर ऑलरेडी आ गया। 1 2 3 4 है, देखो भाई होल नंबर नेचुरल नंबर ऑलरेडी आ गए। तो हम कह सकते हैं सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है। सारे होल नंबर भी इंटीजर के अंदर मौजूद है, सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर मौजूद है, तो होल नंबर इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। समझ रहे हो, यही तो गेम है सर। चलो उसके बाद सर रैशनल की बारी आएगी, तो रैशनल भी लिख दो सर, कॉमा लगा के 2 4 रैशनल्स लिख दो, 2/3 1/2 5/8 कुछ भी लिख दो यार, डॉट 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 लगा दो कि हमने ये बहुत सारे रैशनल नंबर्स भी शो कर दिए। अब इर्रेशनल की बारी है, तो सर जी अब इर्रेशनल भी लिख दो, कॉमा लगा के √2, है ना, ये इर्रेशनल्स होते हैं, √3, है ना बेटा, ये क्या होते हैं सर, ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है जनाब, कॉमा डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया सर खत्म, सेट बंद कर दो। ये सेट बेटा एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आपको नेचुरल नंबर्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको होल नंबर्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको इंटीजर्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको रैशनल भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको इर्रेशनल भी मिलेंगे। तो हम समझ गए कि सर हो ना हो ये एक मिक्सचर वाला सेट है, और इस सेट को हम बोलेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है सर, इफ Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो यार बच्चा एक बात बता, जो Q है रैशनल नंबर, जो Q है बेटा, जो Q है रैशनल नंबर का सेट, जैसे मैंने रैशनल नंबर 2/3 लिखा, 1/2 लिखा, ठीक है 1/5 लिखा बेटा, 22/7 लिखा, मैंने बहुत सारे रैशनल नंबर्स लिख दिए, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो एक बात बता बेटा, क्या ये रैशनल नंबर्स, क्या ये यहां पर मौजूद है? हाँ सर, क्योंकि इसमें तो रैशनल नंबर्स भी हैं। क्या ये 1/2 यहां मौजूद है? बिल्कुल है सर। क्या ये 1/5? बिल्कुल सर। क्या ये 22/7? बिल्कुल सर। डॉट 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 का मतलब ही है कि यहां पर बहुत सारे इनफाइनाइट नेचुरल रैशनल नंबर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, रियल नंबर के सेट के सामने सेट ऑफ रैशनल नंबर कुछ भी नहीं लग रहा, ये तो पिद्दी सा है, बच्चा है, छोटू सा सेट है, किसके सामने? रियल नंबर के सेट के सामने। तो ये एक ऐसा सेट हुआ जिसके सारे मेंबर्स रियल नंबर के सेट के अंदर मौजूद हैं और होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जो Q है छोटा सेट, वो रियल नंबर के सेट का सबसेट होगा। दैट्स इट। क्लियर है दोस्त? यस सर। Q इज अ सबसेट ऑफ R दैट इज रियल नंबर। कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। ठीक है, क्लियर सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। देखो रियल नंबर के सेट को अपन एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो भी देख लो, वो भी देख लो। सर रियल नंबर के सेट के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, गौर से सुनना। हमने कैपिटल N लिख दिया और हमने लिख दिया कि N स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल नंबर आ गए। फिर हमने W लिख दिया, W का मतलब है होल नंबर्स, तो इसमें होल नंबर आ गए। फिर हमने Z लिख दिया तो इंटीजर्स आ गए। फिर हमने Q लिख दिया तो रैशनल आ गए। फिर हमने
P लिख दिया तो इरेशनल आ गया, बंद कर दो। मतलब सर आर रियल नंबर का सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर सारे हैं, होल नंबर सारे हैं, इंटीजर सारे हैं, रैशनल सारे हैं, इरेशनल्स भी सारे हैं। खत्म हो गई बात, है ना। तो Q इस R के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो Q क्या होगा, सबसेट होगा काहे का, रियल नंबर का। Z क्या होगा, सबसेट होगा रियल नंबर के सेट का। होल नंबर क्या होगा, सबसेट होगा रियल नंबर के सेट का। खत्म, क्लियर। यस सर। चौथा एग्जाम्पल चौथा, ये अपन सबसेट समझ रहे हैं बेटा, सबसेट के एग्जाम्पल्स है। इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, नहीं सर सिर्फ 1 3 5 है, ठीक है भैया। सेट A जो है ये है अपना 1 3 5, ओके सर। सेट जो B है उसमें हमको दिया गया x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। जो सेट B है बेटा उसको रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करो, क्योंकि बिना रोस्टर के भैया कुछ नहीं होने वाला, ठीक है सर। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें समझ में आ गया कि इसमें हमें सेट में x लिखना है। x नहीं लिखना है बेटा, जो भी आइटम आएगा उसको हम x बोलेंगे, ठीक है सर। तो इसके अंदर x क्या है सर, x एक ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 हो। 6 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर सर, 6 से छोटा नंबर जो ऑड होता है वो 5 होगा, उससे छोटा जो ऑड होता है वो 3 होगा, और उससे छोटा जो ऑड होता है वो 1 होगा। तो लो भैया ये आ गए ऑड और नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए, और 6 से छोटा होना चाहिए। तो सर 6 से छोटा ऑड नंबर होता है 5, 5 से छोटा ऑड नंबर 3, 3 से छोटा ऑड नंबर 1। खत्म, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है सर। अब एक काम करते हैं सर, बढ़िया तगड़ा सा काम करते हैं, बोलो भैया। देखो सर चेक करते हैं क्या A B का सबसेट है, या फिर क्या B A का सबसेट है, या फिर सर A और B आपस में क्या है दोस्त, आपस में क्या है, इक्वल। चलो देखते हैं, गौर से सुनिएगा, ठीक है। डन सर। देखो भैया A के सेट को चेक करना है B का सबसेट है या नहीं। तो जिसको तुम चेक करो कि ये इसका सबसेट है तो उसको पिद्दी सेट मान लिया करो, उसको चुन्नू मुन्नू सेट मान लिया करो, इतना सा सेट मान लिया करो, यार ये तो छोटा है बहुत। ए जो सेट है ये बी का सबसेट है कि नहीं, जो सबसेट होता है वो पिद्दी होता है, उसको पिद्दी मानो तुम, छोटा सा मान के चलो, ठीक है सर। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमने इसको पिद्दी मान लिया, तुम इसके सारे एलिमेंट्स चेक कर लो, इसके सारे मेंबर्स चेक कर लो यहां मौजूद है कि नहीं है। 1 हां सर मौजूद है, 3 हां सर मौजूद है, 5 हां सर मौजूद है। ए बेटा हो गया सबसेट ऑफ बी विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट सर, अब हमें चेक करना है क्या बी ए का सबसेट है। अब हमें बी ए का सबसेट चेक करना। अब इस बार तुम पिद्दी मानो बी को, इस बार तुम सबसेट तुम्हें बी पूछा गया है तो बी को तुम पिद्दी सेट मान लो, ठीक है सर। सर हमें तो इस पे फोकस करना है, तो क्या इसके मेंबर्स यहां 5 है तो क्या इधर मौजूद है, हां सर 5 मौजूद है। 3 इधर मौजूद है, हां सर मौजूद है। 1 यहां प्रेजेंट है, हां सर प्रेजेंट है, ये भी बिल्कुल सही है। और जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको 2 सेट्स दिए हो, क्या दिए हो सर, 2 सेट्स दिए हो, और ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट हो, मतलब सर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, और सर हमें बहुत प्यारी सी एक सुंदर सी बहुत अच्छी सी एक कंडीशन दी गई है, एंड दैट इज कि सर दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है। तो सर ये बहुत रेयर कंडीशन है, एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि भैया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऑलवेज रिमेंबर ऐसी कंडीशन में ए और बी इक्वल होते हैं, एज वेल एज हम इनको प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है सर। तो जल्दी से देख लो बेटा, ये आपके हो गए बढ़िया सटीक A इज इक्वल टू बी। और A इज इक्वल टू बी को चेक करने का एक और तरीका है, क्या सर, बताया था मैंने तुमको, इक्वल सेट को चेक करने का तरीका एक और है, क्या सर, इक्वल सेट को चेक करने का तरीका है कि भैया सबसे पहले तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देखो, फिर तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखो, सबसे पहला स्टेप है इन दोनों का बराबर होना। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3, इसमें कितने हैं, 3, तो सर ये तो बराबर है। 3 एलिमेंट्स इन सेट ए, 3 एलिमेंट्स इन सेट बी, दोनों बराबर निकले। अब दूसरा स्टेप होता है इक्वल वाले में तुम्हें सारे एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे कि सर इसमें 1 है, इसमें 1 है, मैच कर गया, 3 है, 3 है, मैच कर गया, 5 है, 5 है, मैच कर गया, खत्म खेल, ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल सेट्स अगर हैं तो याद रखना वो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। और अगर 2 सेट दिए हैं, मैं 2 उल्टी बातें बोल रहा हूं, एक बात मैंने आपको बोल दी कि आपको 2 सेट दिए गए, मैंने आपको एक सेट दे दिया y और एक सेट दे दिया z, और मैंने कहा ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं,
तो आप रिजल्ट क्या बोल सकते हो दोस्त? आप रिजल्ट बोल सकते हो कि सर अगर दो सेट इक्वल हैं तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे भैया? सबसेट। यानी y इज सबसेट ऑफ z और z इज सबसेट ऑफ y। क्लियर है? ये रिजल्ट आप बोल सकते हो। उल्टा भी बोल सकते हो कि सर अगर आपको दो सेट दिए गए और उन दोनों सेट में एक बहुत स्पेशल रिश्ता है, क्या है? एक दूसरे का सबसेट है, दूसरा पहले वाले का सबसेट है, मतलब एक दूसरे के सबसेट है, तो रिजल्ट तब तुम ये बोल दोगे कि सर फिर तो दोनों सेट इक्वल होंगे। बात क्लियर है दोस्त? बिल्कुल क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से अपन अब इस वीडियो को, इस सेशन को करते हैं खत्म, क्योंकि दोस्त बच्चा बहुत बढ़िया इस सेशन रहा, मुझे बहुत मजा आया पढ़ाने में। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो जीशान सर को पहचान लो भैया, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं हम 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को, ठीक है। इसी के साथ सेशन को बढ़िया तरीके से खत्म करते हैं। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल ऐसा हिट किया होगा ना दोस्त कि दिमाग में बिल्कुल तीर की तरह घुस गया होगा और वो तीर अब निकलने वाला नहीं है। तो आई होप आपको सबसेट नामक कीड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर K-12 स्टूडेंट्स। K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं फॉर ऑल द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑफ CBSE बोर्ड। एंड हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे हिंदी मीडियम से रिलेटेड वाले बच्चों के लिए भी बहुत धांसू पढ़ाई चल रही है। दैट इज फॉर यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। ये 5 बोर्ड के हिंदी मीडियम के प्यारे प्यारे बच्चे वहां पर हमारे हिंदी मीडियम चैनल पर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। आपको मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स मिलेंगे वहां पढ़ाई करने के लिए, एंड वहां पर भी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी तरह का आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कूपन कोड लगाना है। आपको सारे वीडियोस मिलते हैं क्वालिटी रिच बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें हम एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाते हैं, हर एक डायग्राम को डिटेल में समझाते हैं, हर एक सब टॉपिक को डिटेल में समझाते हैं। आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, MIQs मिल जाएंगे, वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे, भाई तमाम चीजें मिल जाएंगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस वर्कशीट्स मिल जाएंगी। क्या चाहिए दोस्त? तुम टॉप कर लोगे, इतनी तगड़ी पढ़ाई कराई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स पर, चाहे हमारे इंग्लिश मीडियम चैनल की बात कर लो या फिर हिंदी मीडियम चैनल की बात कर लो। इसी के साथ बताना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक वाले बच्चे हैं, ऑब्वियसली अगर मेरी कोई इस वीडियो को देखेगा, जिसने पूरी वीडियो देखी, तो वो क्लास 11th का ही बच्चा होगा या 12th का ही बच्चा होगा। तो भैया आपके लिए बहुत बढ़िया खबर है, इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड वाले बच्चे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज www.magnetbrains.com। और जैसी वेबसाइट ओपन होगी ना, देखो यार राइट कॉर्नर में तुम्हें दिख रहा होगा, राइट कॉर्नर में तुम्हें टॉप मोस्ट कॉर्नर में दिख रहा होगा ग्रैब ई नोट्स, इस पे क्लिक कर देना। क्लास 6 से लेकर 12th, बस अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, जो सब्जेक्ट में तुम्हें नोट्स की आवश्यकता हो उसको सेलेक्ट करना बेटा, इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड में दोबारा बता देता हूं, और डाउनलोड कर लेना। बिंदास तरीके से तुम्हें सारे नोट्स समझ में आएंगे, ये मेरी गारंटी है, और बढ़िया तरीके से तुम्हारी पढ़ाई एक नंबर हो जाएगी, ठीक है। जल्दी मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।